हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो कहानी है दोस्तों, हम दो मित्रों के माध्यम से जानेंगे, ऊँट और सियार के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त होते हैं दोस्तों, एक सियार होता है और एक ऊँट होता है। दोनों ही एक जंगल में रहते हैं। जो सियार होता है वो लोगों के खेतों में जाकर खाना खाता है, भोजन करता है, मतलब कुछ भी खा के। और जबकि जो ऊँट होता है वो पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन या भरण पोषण करता है। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब सियार ने ऊँट से कहा कि भाई, जो ये नदी दिख रही है, इस नदी के उस पार एक खेत है और उस खेत में मक्का बोए हुए हैं। अगर तू कहे तो हम वहाँ जाके आज का डिनर करते हैं, आज का भरपेट भोजन करते हैं। तो ऊँट ने कहा, क्यों नहीं भाई, बहुत दिन हो गए मुझे भरपेट भोजन किए हुए, और तू कह रहा है तो मैं क्यों नहीं चलूँगा, चलो चलते हैं। तो दोस्तों, ऊँट ने सियार को अपने कंधे पे बिठाया, पीठ पे बिठाया और रवाना हुए। नदी पार की और जाके उस खेत में मक्का खाने लगे। अब क्या, थोड़ी ही देर में 4-5 मक्के खाने के बाद जो सियार है उसका पेट भर गया, क्योंकि सियार का पेट जो होता है वो छोटा होता है, जबकि ऊँट का पेट बड़ा होता है। तो सियार का पेट भर गया। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी विशेषता बताता हूँ सियार की। जो सियार होता है दोस्तों, वो खाने के बाद, भरपेट भोजन करने के बाद चिल्लाने लगता है, ऐसे हुक्कारा करता है, मतलब ऐसे हुई हुई की आवाज़ निकालता है। तो दोस्तों, वो मतलब जो सियार था उसका पेट भर चुका था। तो उसने कहा ऊँट से कि भाई, मुझे अब हुकना आया है। हुकना मतलब चिल्लाना, रोना, ज़ोर ज़ोर से मैं आवाज़ें निकालूँगा, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ऊँट ने कहा, भाई रुक, थोड़ी देर रुक, मुझे भी भरपेट के भोजन करने दे, उसके बाद तू जितना चाहे चिल्लाना, नहीं तो यहाँ के खेत वाले हैं, जो मालिक है, हमें मार डालेगी यहाँ पर। ऊँट ने बार बार मना करने के बाद भी सियार रुका नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऐसे हुकार करने लगा, ऐसे हुई हुई की आवाज़ निकालने लगा। तब क्या दोस्तों, जो खेत की रखवाली कर रहे थे किसान लोग, वो उनकी आवाज़ सुनी सियार की और बोले कि चलो, हमारे खेत में सियार घुस पड़े हैं, फटाफट भागो, नहीं तो हमारे खेत को नष्ट कर देगी, फसल को नष्ट कर देंगे। अब दोस्तों, इस तरफ जो सियार था, जैसे ही आवाज़ें निकाली और वहाँ से 9 2 11 हो गया, भाग गया। जबकि ऊँट जो था बेचारा भूखा था, खाने के लालच में पड़ गया और खाता ही रहा वहाँ पे। तब तक किसान लोग आए और देखा कि ऊँट खेत में चर रहा है और बोले कि ये ऊँट तो हमारा खेत ही खाली कर देगा पूरा। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से डंडे और लकड़ियों से उसे पीटा। ऊँट बेचारा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर बाढ़ कूद कर बाहर निकला और भागा वहाँ से। इस तरफ जो सियार था दोस्तों, वो नदी के किनारे जाके बैठ गया, क्योंकि अब उससे नदी पार तो होने वाली थी नहीं। वो ऊँट की पीठ पीठ पर बैठ के आया था, तो वो वहाँ पे जाके उसका इंतज़ार कर रहा था, उसका वेट कर रहा था कि कब ऊँट आए और मुझे नदी पार करवाए। अब वो ऊँट को देखकर बोला कि भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऊँट ने कहा कि तू साला नालायक दोस्त है। फिर ऊँट ने कहा कि कोई नहीं, चल, तेरे जैसा तू भला, चल आप मेरे बैठ पीठ पे, मैं तुझे नदी पार करवाता हूँ। तब क्या, ऊँट ने सियार को अपने पीठ पे बिठाया और उतर गया नदी में। फिर नदी के बीचों बीच में जाकर ऊँट ने सियार से कहा कि भाई, अब मुझे लूटना आया है, मैं पानी के अंदर नहाऊंगा। तब सियार ने कहा, भाई मैं बहकर चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी मतलब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी अगर तू ऐसा करेगा तो। लेकिन ऊँट ने कहा कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मुझे जो मार पड़ी है वो दर्द कर रही है, इसलिए मुझे लूटना ही पड़ेगा। ऊँट ने वो सियार की बात वापस दोहराई
जो सियार ने थोड़ी देर पहले खेत में दोहराई थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ऊँट ने भी ऐसा ही कहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ लूटने से। जो सियार था रोने लगा, बिलखने लगा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे उस तीर के मतलब जो नदी है उस नदी के उस पार छोड़ के आ जा, उसके बाद तू आके लूटना। लेकिन ऊँट ने कहा कि भाई मुझसे 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मैं 1 सेकेंड भी नहीं रुक सकता। और सियार के लाख बार मना करने के बाद भी ऊँट पानी के अंदर लौट-पुट हो गया, पानी के अंदर लूटने लगा। फिर क्या, जो सियार था बह के चला गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी दोस्त को, किसी भी मित्र को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डाल के उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी का जो मोरल है वो यही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।